कांगड़ा फोर्ट वालों के पास भी बहुत जगह है ना, पुरानी ली हुई है उन्होंने काफी जगह। हम तो व्यवस्था के खिलाफ चलने वाले लोग हैं। अगर मान लो कांग्रेस के साथ दोस्ती है, कल कांग्रेस सरकार में आ जाएगी, हम उनके खिलाफ खड़े हुए। बीजेपी के साथ दोस्ती है, बीजेपी सरकार में आ जाएगी, हम उनके खिलाफ खड़े। लोगों के लिए बात कर लो, दो ही काम हो सकते हैं। तो अगर आपने लोगों की बना दिया, हाँ वही उस समय तो सस्ती थी जगह, अब तो महंगी हो गई। कांगड़ा फोर्ट वालों के पास भी बहुत जगह है ना, पुरानी ली हुई है उन्होंने काफी जगह। हम तो व्यवस्था के खिलाफ चलने वाले लोग हैं। अगर मान लो कांग्रेस के साथ दोस्ती है, कल कांग्रेस सरकार में आ जाएगी, हम उनके खिलाफ खड़े हुए। बीजेपी के साथ दोस्ती है, बीजेपी सरकार में आ जाएगी, हम उनके खिलाफ खड़े। मिले भी बड़े कितने अच्छा थोड़ा आपस में बात करो आप। पीओजे के कई हिस्सों में पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से जुल्म और जबर का जो सिलसिला है वो बहुत हद तक जारी है, लगातार जारी है। और जिससे सभी, अगर हम देशवासी हैं वो इस वक्त चिंतित हैं, क्योंकि पीओजे के वो एरिया है जिसके साथ हमारा एक इमोशनल टच है और पीओजे के को हम अपना हिस्सा ही मानते हैं। और जब से वहाँ पे जुल्म और ये जुल्म का दौर शुरू हुआ है, वहाँ प्रोटेस्टर हैं उन पे गोलियां बरसाई गई हैं, तब से लगातार भारत के लोग और भारतीय जो रूलिंग जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो लगातार इस पे चिंता प्रकट कर रही है। लोग चिंता प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जो कि मूल निवासी हैं पीओजेके से, और 47 में वहाँ से उनको पलायन करना पड़ा जब जुल्म की हदें वहाँ पे पार की गई। मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हैं ये पीओजेके के ही लोग हैं जो कि डिफरेंट एरियाज़ में, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के डिफरेंट एरियाज़ में रहते थे। इनके जो परिजन थे वो वहाँ पे रहते थे, लेकिन 1947 में जब ये वहाँ पे जब बंटवारा हुआ उसके बाद इनको विस्थापित होना पड़ा और यहाँ पे आना पड़ा इनको, फिर जम्मू और बाकी जगहों पे आना पड़ा। तो फिलहाल अगर हम देखें तो इनको भी इसकी चिंता है। और क्या डिमांड्स हैं इनकी, इस पर इनसे बात करेंगे। राजू चुन्नी है मेरे साथ और बाकी लोग भी हैं। राजू चुन्नी यहाँ पे इन पीओजे के जो विस्थापित हैं उनके रहनुमा हैं, लीडर हैं और एसओएस इंटरनेशनल के नाम से संस्था भी चलाते हैं। इनके साथ कुछ और भी लोग हैं। पहले चुन्नी साहब आपसे ही बात कर रहा हूँ, इस तरह इस वक्त के जो हालात हैं पीओजे के, और उनको आप किस तरह से प्रकट करेंगे और क्या अपील भी करेंगे? देखें, जो आज हालात वहाँ बने हुए हैं, पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद इससे भी बदतर हालात वहाँ थे। जब पाकिस्तान ने कबायलियों की शक्ल में जम्मू कश्मीर के इलाकों पर हमला बोल दिया था और हमारे हिंदू सिखों की निर्मम हत्याएं की गई, उनकी जवान बेटियों को उठा कर ले गए, उनकी इज़्ज़त लूटी गई, हमारा सर्वस्व लूट लिया गया और ऐसे हालात बना दिए कि हम वहाँ से निकल कर यहाँ आ जाएं। और बीते 8 दशकों से हम यहाँ विस्थापन में हैं। कब इलाका खाली होगा हम घर को वापस जाएंगे। आज वही द्वंश जो है वो लोग झेल रहे हैं जो उस समय हमारे साथ नहीं खड़े हुए और यहाँ नहीं आए। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज उनको ये बात समझ आ गई होगी कि जब वो ये देख रहे थे कि हम पर हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान की सेना कर रही है, तब तो उन्होंने एतराज़ नहीं किया। लेकिन आज वही सेना उन पर टूट पड़ी है और जो गोलियां बरसाई जा रही हैं वो उनकी छाती पर चल रही हैं, हवा में नहीं चल रही। इससे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर उनके प्रति कितना विरोध है, कितना गुस्सा है, कितना वो नापसंद करते हैं उन लोगों को। और हमें हैरानगी इस बात की होती है कि पाकिस्तान पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के सारे रिसोर्सेज का दोहन कर रहा है। बिजली वहाँ से पैदा करके पाकिस्तान अपने आप को चला रहा है। वहाँ पर जितने खनिज हैं उसकी रॉयल्टी पाकिस्तान ले रहा है
और जितना टूरिज़्म का पैसा आता है वो सारा पाकिस्तान में जा रहा है, वहाँ की डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन उन लोगों को बदले में कुछ नहीं दिया जा रहा। अब वो लोग चिल्ला रहे हैं कि हमें मूलभूत सुविधाएं दी जाएं, हमें हमारे राजनीतिक हक दिए जाएं, हमें बोलने का मौका दिया जाए, और बिल्कुल ही आपने कॉलोनी बना के रखा हुआ है। जब ये बातें वो मांग रहे हैं तो पाकिस्तान वो चीज़ें देने के बजाय इन पर गोलियां बरसा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस समय बड़ा हाई टाइम है हमारी भारत की सरकार के लिए, जिनका ये संकल्प है कि पीओजे के हमारा अभिन्न अंग है, हम उसको खाली कराएंगे। पाकिस्तान की सेना जो है वो जिस तरीके से वहाँ जुल्म और जो शिद्दत वहाँ कर रही है, तो हमें टूट पड़ना चाहिए हमको, और वहाँ के लोगों का समर्थन भी हमें मिलेगा। इस समय लोगों को भी पाकिस्तान की सारी जो है असलियत का पता लग गया है, जो कल तक उनकी हिमायत करते थे कि वो कितने जुल्मी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बाकी जो देश हैं, ख़ास तौर पर अमेरिका और यूनाइटेड नेशन के लोग, वो कहाँ हैं आज? जो लोग मानव अधिकारों के ठेकेदार बने हुए हैं, उनको तब ठेकेदारी याद आती है जब इस तरह का कोई काम नहीं होता। लेकिन जब वाकई मानव अधिकारों के हनन होते हैं, ख़ास तौर पर हमारा हो रहा है बीते 8 दशकों से, तब भी पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा गया कि आप इस इलाके को छोड़िए, उन लोगों के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन जो वहाँ रह रहे हैं, आप उनके साथ भी इस तरह से कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमें स्टेप इन करना चाहिए, और भारत की सरकार को ये बड़ा अच्छा मौका है, जो आपने कहा हुआ है कि पीओजे के हमारा अभिन्न अंग है, उसको हम अमली जामा पहनाएं। क्योंकि बड़ी देर से हम खाली नारे लगाते रहे, बातें करते रहे। कितनी जंगें हमने लड़ी, 71 में लड़ी, 65 में लड़ी, कारगिल वार हुई, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन हमने कभी पीओजे के खाली कराने का कोई प्रयास नहीं किया। हमें वाकई करना चाहिए। या तो हम कह दें कि भाई ये बात ख़त्म हो चुकी है, अगर ख़त्म नहीं है, संकल्प हमारा है, तो फिर तो हमें आगे आना चाहिए। आगे आकर हमें पाकिस्तान की सेना को भी सबक सिखाना चाहिए, उन लोगों की भी जान छुड़ानी चाहिए। और सबसे जो बड़ी बात है, जो मेरे लोगों को, आज मेरी तीसरी पीढ़ी है, 2 पीढ़ियाँ तो मेरी इस इंतज़ार में चली गई कि इलाका खाली होगा, हम अपने घरों में वापस जाएंगे। हम नहीं जा पाए। आप खाली कराइए, हम लोग तैयार हैं, हम अपने घरों में जाएंगे, बैठेंगे, और वो भारत का अंग बनेगा, अभिन्न अंग बनेगा। हम इसके हामी हैं। चुनी जी, क्योंकि आपने कहा आपका घर था और घर से निकलना हर किसी को ये एक बड़ा दर्द है और आप भी चाहते हैं कि वहाँ पर, अगर हम स्ट्रैटेजिकली देखें, डिफेंस के हिसाब से भी देखें, तो पीओजे के वो एरिया है जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, आतंकवाद को पनपाया जाता है। पाकिस्तान में अगर वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते या ट्रेनिंग कैंप चलाते तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। पीओजे के ऐसा है जहाँ ट्रेनिंग कैंप भी लगते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि इस वक्त अगर वो वापस आएगा तो ये जो आतंकवाद का जहर पाकिस्तान घोल रहा है इंडिया में और भारत जम्मू कश्मीर में, वो भी ख़त्म हो जाएगा? देखिए, ये हम बहुत बार कह चुके हैं। हमें खाली इस बात का मलाल नहीं है कि हमने अपनी ज़मीनें खो दी, जायदाद खो दी, हमारे बुज़ुर्ग खो दिए। हमें इस बात का भी मलाल है कि जिस इलाके को हम अपना इलाका कहते हैं, वहाँ पर टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स चलते हैं, वहाँ पर लॉन्चिंग पैड्स हैं, वहाँ से तैयार होकर वो यहाँ निर्दोष लोगों का खून बहाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ आने के बाद हम उनको ज़िंदा वापस जाने देते हैं। हमारी सेना उनको मार गिराती है, लेकिन अगले दिन वो और आ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी अगर हमसे मदद लेनी है, जो आज वहाँ गोलियों का शिकार हो रहे हैं, वो ये संकल्प लें, और सेना के सामने, पाकिस्तान की सेना के सामने एक डिमांड ये भी डालें कि यहाँ पर हम किसी भी कीमत पर पीओजेके में टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स नहीं चलने देंगे। पाकिस्तान के यहाँ पर किसी तरह का कोई लॉन्चिंग पैड हम नहीं चलने देंगे। ये बात उनको सामने खुलकर कहनी चाहिए, और मैं समझता हूँ अगर वो ये बात शामिल करते हैं अपनी डिमांड्स में, तो भारत की सरकार को कोई एतराज़ नहीं होगा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने में। सर, आप अपना नाम? संजीव। संजीव जी, जिस तरह से राजीव जी भी कह रहे थे कि इस वक्त टाइम है, प्रॉपर टाइम है, अप्रोप्रिएट टाइम है, तो क्या आपको लगता है कि वो जो वहाँ के जो हालात है उसको भारत सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? बहुत ये टाइम बहुत अच्छा है, जो एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। हम इस बात के पूरे हम सहमत हैं इनसे। ठीक है। तो देख सकते हैं ये जो पीओजे के जो रिफ्यूजीज़ हैं जो 47 में यहाँ पे आए हैं, वो ये कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि एक डिसाइसिव जो है एक्शन पाकिस्तान पर होना चाहिए, और पीओजे का जो कमिटमेंट है हमारे पार्लियामेंट में भी कि उसको वापस लाना है, उसको हमें जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए, और पीओजे का जो पूरा हिस्सा है उसको भारत के साथ जोड़ना चाहिए, उसका विलय करना चाहिए। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।